करेंगे दुआ अपनी औलाद को। ये ओरिजिनल इंशाल्लाह की डुप्लीकेट इंशाल्लाह। मुसलमानों को इंशाल्लाह बोलने की एक आदत पड़ गई, हाथा उठाने की एक आदत पड़ गई। सूझे समझे उठ लो। बिहार में अजीब अजीब नाम रखते हैं। बिहार वाले यही, बिहार वाले यही नहीं, कुछ को देखो अजीब अजीब नाम रखते हो। रमजान नाम रखते, शाबान नाम रखते। 2 साल पहले बिहार को गया था, एक छोटा सा बच्चा आया, छोटा सा बच्चा, बाप ने लोगों को लेकर आया। मुझे बच्चों से बड़ा प्यार, आपको भी प्यार। बच्चे ही ऐसी चीज है जिनको देख के ही पूरा टेंशन कर जाता है नहीं? बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। आका बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा नबी, अल्लाह अकबर, नबियों का नबी, अल्लाह अकबर, रसूलों का रसूल, अल्लाह अकबर, इमामुल अंबिया, अल्लाह अकबर, खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन, अल्लाह अकबर। लेकिन बच्चों के माहौल में आ जाते, कितनी सादगी के साथ बच्चों के साथ रहते मालूम। छोटे बच्चों को, सहाबा के बच्चों को देखते, बराबर बुलाते, ऐसे ऐसे बुलाते, बच्चों को गोद में उठाते, कांधे में बिठाते। ऐसे उठाना भी हदीस में साबित है। और बच्चों को घूर कर होशियार करने के लिए ऐसे जीभ हलाना भी हदीस में मौजूद है। समाई उठा के उलमा बैठे हैं तो सबक पेश कर रहा हूँ। ऐसे आता हजरत हसन हुसैन को और दूसरे सहाबा के बच्चों को गोद में उठाकर ऐसे जीभ हलाते थे। हमें बच्चा को उठाते तो यूट्यूब दिखते थे। आइंदे चलकर उन्हें यूट्यूबर ही छोटा सो। जो आका करे वो करना जरूरी, अमल ना भी हो उसे करो, इसी को इश्क कहते हैं। समझ में आ रहा है जुमला? आ रहा है? हमारा नबी, हमारा नबी दुनिया में जी रहे हैं उसका सदका। मरकर हश्र को जाएंगे तो अल्लाह के बाद भरोसा भी उसी का है। आका का वो अमल जिस पर अमल करना जरूरी है उस पर भी अमल करो। वो अमल जिस पर अमल करना जरूरी नहीं उस पर भी अमल करो। इसी का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत अब तुम्ही हमारा बच्चा की नौजवाना कर सकती अमल, बूढ़े का अमल कर सकती। अब क्या तुम्हें नतीजा निकलता क्या? समझे में क्या बोलिया सो? नवाज से कुछ उठा लियो, पोते कुछ उठा लियो, भांजे को उठाओ, भतीजे को उठाओ, भतीजी को उठाओ, भांजी को उठाओ, गोद में ऐसा रख लेकर ऐसा चीज है ना। उसके बाद वो बच्चे की ठूड़ी पकड़कर ऐसा करो। कसम अल्लाह की, आका हुसैन को गोद में रखकर जीभ हलाते थे, फिर होठ हिलाकर देखते। हुसैन की उस उम्र में जीभ हिलती थी, आज भी बराबर वो असर है। एक 3-4 महीने के बच्चे को आप गोद में रखकर ऐसा जीभ हलाओ, फिर ऐसा घसीट कर देखो, उन्हें भी जीभ हलाने की कोशिश करता है। ये सब बच्चे वाले समझ सकते हैं। सब जिनको बच्चे नहीं हुए उन्हें ज्यादा समझने की कोशिश करो नको। बच्चों से बड़ा प्यार आखिर को, बच्चों से बड़ा प्यार आखिर को, बहुत प्यार आखिर को बच्चों से। आप भी बच्चों से प्यार करो, वक्त दो बच्चा को, वक्त दो। मेरे नबी से ज्यादा दुनिया में मसरूफ कोई था? अरे बोलो भाई।
किसी पीएम को अपने मुल्क की फिक्र, किसी सीएम को अपनी रियासत की फिक्र, किसी को घर की फिक्र, किसी को खानदान की फिक्र, किसी को कबीले की फिक्र। मेरे आका को तो सारे आलम की फिक्र। इसीलिए हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं 20 पर 3 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में सारे आलम का निजाम बदलना ये किसी के बस की बात नहीं सिवाय मेरे और आपके आका के। 70 पर 5 साल हो गए मुल्क आजाद हो, अब तक मुल्क संवरा नहीं। आते हुए रास्ते में एक गड़ा इतना बड़ा मिला, 2 मिनिस्टरों को दफन करना। हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक, बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद तक हाईवे डालने को इधर से आने को रुकते ही वो काम बेंगलुरु से शुरू हो तो हैदराबाद पहुंचता नहीं, बेंगलुरु से वो हाईवे खराब होने को आता। हैदराबाद से शुरू हो तो बेंगलुरु काम पहुंचता नहीं, हैदराबाद से हाईवे खराब होता है। 70 पर 5 साल का अरसा हो गया, हालात नहीं बदले। इसीलिए किसी आशिक ने कहा दुनिया वाले लोगों को बदलना चाहते हैं, मेरे आका तो दुनिया ही को बदल दिया। में तकरीर कहां से शुरू करें, याद है आपको? औरतों की बातचीत, दुआ पर औलाद की दुआ कहां से जानो, अभी तकरीर शुरू करें नहीं। तुम्हारी हमारी हालत को मौली साहब को 1.5-2 घंटे बस नहीं आते। जख्म कितना बड़ा रहता कि ऑपरेशन भी उतना बड़ा रहता। तोड़ ले का 4 हड्डियां 2 दिन में इलाज करना पड़ेगा। गुगु को तोड़ ले करा 4 हड्डियां 2 दिन में ट्रीटमेंट कर डालो, डिस्चार्ज भी कर डालना कहते। सर से लेकर पांव तक हमारी हालत खराब। 1.5 घंटे में क्या बदले? कम से कम नबी के डायरेक्ट गुलाम होते तो बात और थी। गुलामों के 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 गुलाम है। इतनी ताकत हमारे पास नहीं है कि 1.5-2 घंटे में हम किसी एक मौजू का हक अदा कर दें। सत्तर पर 5 साल नहीं, 20 पर 3 साल उमर जैसी शख्सियत को बदल दिया। उमर कौन मालूम? अरे मालूम क्या था? नबी के सख्त दुश्मन। इरादा क्या था? नबी को मारने का। सत्तरी दुश्मन मक्के में का पूरे अरब में उमर के लेवल का ताकतवर कौन भी नहीं। अल फारूक में लिखा है, अरब ही मक्के में नहीं पूरे अरब में उमर के लेवल का ताकतवर कौन भी नहीं। बदले कि नहीं बदले? आका कैसे कैसे लोगों को बदल दिया। अल्लाह वैशी को बदल दिया, हिंदा को बदल दिया, अबू जहल के बेटे को बदल दिया। 20 पर 3 साल का मुख्तसर सा अरसा अल्लाह ने ऐसी बरकत अता फरमाई। 2300 साल में भी वो काम नहीं होता, या 20 पर 2300 साल में भी वो काम नहीं होता। सिर्फ 20 पर 3 साल पे वो काम करके अल्लाह के नबी दुनिया से भी चले गए।
मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये नबी के सदक़े, नबी के ज़माने की बरकत। असल में हजारों साल को अल्लाह ने समेट कर 20 पर 3 साल बना दिया। सुभान अल्लाह। समझ में आया नहीं आया तो फिर कहीं को नहीं बोले। हजारों साल को समेट कर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के लिए 20 पर 3 साल बना दिया। ये गलत बात भी नहीं है। कई तफसीर की किताबों में हुजूर मेराज को गए कि नहीं गए? अल्हम्दुलिल्लाह गए कि नहीं गए? सुने ही नहीं सुने आपने? सारे नबियों में सिर्फ मेरे नबी की ये सआदत है, सारे नबियों में मेरे नबी का ये शर्फ है कि अल्लाह तबारक व तआला के बिल्कुल सामने बैठकर मेरे आका ने अल्लाह का दीदार किया। जैसे तुम्हें अपने सामने बैठे ही नहीं, ये तो दूरी है। अल्लाह के नबी की नशिस्त और बैठने के दरमियान में कोई फासला तक नहीं है। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। तफसीर उठाकर देखे आप, आका इतने करीब जाकर अल्लाह तबारक व तआला को देखे। और कहाँ गए? मक्के से फलस्तीन, फलस्तीन से सातों आसमान, सातों आसमान से अर्श पार करना मामूली मसाफत नहीं। अभी इंशाअल्लाह ताला उलमा आपके सामने इस मसाफत का जिक्र करेंगे कि कितना लंबा सफर है ये। लेकिन किताबों में साफ आता है इतना लंबा सफर तय करके वापस आते हैं तो आपकी बिस्तर की गर्मी जैसी थी वैसी बाकी है, इतना बड़ा सफर हो गया। लगा किया आका के एक सेकंड के अंदर। अरे अब मैं बैठा हूं नहीं, तुम्हें बैठे ही नहीं। उठने के बाद बैठने की जगह को छू कर देखो, गर्म रहता, रहता नहीं रहता। सो लेकर रहते नहीं, सोने के बाद उठकर बैठने के बाद सोई सो जगह छू कर देखो, गर्म रहता। उनके गर्मी का असर बिस्तर पर पड़ता है। प्यारे आका भी बिस्तर ही से तो उठकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। जब आका बिस्तर से उठे तो बिस्तर की गर्मी थी, वो गर्मी ठंडी से बदली नहीं, पूरा सफर मुकम्मल हो गया। क्या है? आका के वो 2-3 सेकंड को अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि 30-35 साल का अरसा हो। हमारे नबी, हमारे नबी, हमारे नबी अगर मसरूफियत पर बात आ रही, आका कितने मसरूफ आका। कुरान लेना, कुरान देना, कुरान समझाना, कुरान के मसाइल बयान करना, मामूली काम प्यारो। समझो, जरा समझो, समझो मेरी माए। बावजूद इतने मसरूफ रहकर भी आका अपने घर के अंदर अपने घर वालों को वक्त देते थे। ये बोलना था समझे, हमें देरी करा को वक्त। सुबह को 9 बजे गुरूब हुए तो रात को 11 बजे घर में तुलू होते हैं। एक सूरज आसमान का 6 बजे गुरूब होता, सुबह को 6 बजे तुलू होता। एक सूरज घर का है जो सुबह को 9 बजे गुरूब हुआ तो रात को 11 बजे तुलू होता। कितने घर के बाप ऐसे हैं जिनकी मुलाकात अपने बच्चों से होने के लिए संडे का इंतजार करना पड़ता है। ये मोहब्बत बच्चों की 15-15 दिन हो जाते। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक के टाइम का एक निसाब बनाओ। ये वक्त मेरे बच्चों से बातचीत करने का, इसे तय करो। बच्चों के साथ बैठो, बातचीत करो, मुहासबा करो, दीनी सवालात करो, दीनी जवाबात दो, नमाज का सवाल करो, तिलावत का सवाल करो, जिक्र का सवाल करो, बच्चों की शरारत का सवाल करो, बच्चे की
पूछो कोई शिकायत है क्या, अगर है तो उसकी पूरी मोहब्बत के साथ इस्लाह करो। इसी का नाम तरबियत है। आप करना छोड़ दिए, ये उलमा आज कर रहे हैं। इनको जरूरत क्या करने की, इनको जरूरत आ पड़ी इसलिए आप अपने घरों में ऐसी तरबियत नहीं कर रहे। आप अपने बच्चे को घर के अंदर अल्लाह की मारिफत का प्याला नहीं पिलाए। आप अपने घर के अंदर अपने बच्चे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत का प्याला नहीं पिलाए, कुरान नहीं पढ़ाए। आप अपने बच्चे को घर के अंदर वुजू नहीं सिखाए, गुस्ल नहीं सिखाए। और हालात इतने खतरनाक हैं, आपकी गफलत और ये उलमा की लापरवाही इन बच्चों के ऊपर से ऐसे गुजर जाए तो इन बच्चों का मुर्तद होना देर नहीं है। ये उलमा को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह तीनों दुनिया की तमाम बरकतें अता फरमाए। जोर से कहो आमीन। उलमा को दुआ दे रहा हूँ, उलमा को दुआ दे रहा हूँ, उलमा को दुआ दे रहा हूँ। अल्लाह इनके उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी मेहनतों में बरकत अता फरमाए, तीनों दुनिया की बरकतें अता फरमाए। हर किस्म की जरूरतों को अल्लाह तबारक व तआला पूरी करे कि ये हमारे बच्चों की फिक्र कर रहे हैं। हमारे बच्चों जलसे के जो नाज़िम साहब है उनका नाम क्या है? अज़मतुल। एक छोटी सी मोहब्बत भरी शिकायत करता हूँ। फर्स्ट नंबर लेकर आने वाले को 7,000 रुपए माशाल्लाह उसका इनाम देखा तो मैं भी अफसोस करा, मैं कहीं को अखाराबाद में पैदा नहीं हुआ। माशाल्लाह अच्छी बात है ना बाबा, अच्छी बात है ना। 7,000 रुपए, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 6,500 रुपए, 4,500 रुपए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो सोचा बा तुम्हें सोचे उसे बोलते सो तड़प नहीं बोल, उसे बोलते सो तड़प नहीं बोल को। दो तड़प रखना। ये बच्चे जब इनाम ले रहे थे ये सोच रहा था आपको, मैं भी बच्चा होता कैसा जब लेता तो कितना अच्छा रहता था ना। और एक तड़प रहना था, इसके जगह पर मेरा बच्चा रहना था। दिल में पैदा हुआ ये काम करो, दिल सीने से वो दिल निकाल को फेंक डालो, बेवर से वो दिल्ली चनको। क्या भी अच्छे शौका पैदा होते नहीं ना हजरत ये जमीन में। इतना समझाने के लिए छोटी मिसाल देते, मैंने कभी गंदा और गलीज समझो नको। मैं बुजुर्गों की जूतियों के साथ बैठता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना डर और नबी की मोहब्बत अता किया है। समझाने के लिए मिसाल पेश कर रहा हूँ। किसी की बीवी खूबसूरत रही तो दिल में ख्वाहिश होती ना, इसका मैं शौहर होना था, ये तो मंजे ऐसी बीवी मिलना था। सोचते नहीं सोचते? उतने शरीफा क्या तुम लगा बोलो बा मुंह खोल को, सोचते नहीं सोचते? गाड़ी अच्छी है किसी की, ये गाड़ी में मैं रहना था, तो ये गाड़ी मेरे पास रहना था। सोचते नहीं सोचते? इतना बड़ा मंजर हमारे सामने आया, ये ख्याल क्यों नहीं आया कि इसकी जगह हमें रहना था? नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे तो रहना था। अभी 150 सवाल 200 सवाल। मैं उलमा से कहना चाहता हूँ एक जलसा इन बड़ों का भी रखो। इनको 150 दो ना तो खाली 20 दो बस। 150 सवाल रखो, खाली 20 दो। एक लतीफा सुनते एक मौलवी साहब अपने मदरसे का चंदा लेने का वास्ते एक गाँव को गए थे। गाँव का नाम नहीं बोलता, वो गाँव वाले मुझे पकड़ लेते। एक मौलवी साहब चंदा लेने के वास्ते मदरसे का एक गाँव को गए। इमाम साहब को बोले हमारे मदरसे में 100 बच्चे पढ़ते हैं, हजरत जरा ऐलान करो हजरत। इमाम साहब बोले मेरा क्या अभी चलता नहीं, खाली में नमाज पढ़ाना, बयान करना, बच्चों को पढ़ाना। ये सब इजाजत साहब में सदर साहब से ले लियो, मुतवल्ली साहब से ले लियो। मुतवल्ली साहब कहाँ है?
आए तो नमाज को आ जाते, सदर साहब का ही आए तो नमाज को आ जाते, इत्तेफाक से आगे वुजू कर लेते थे। इमाम साहब बोले वहां वुजू कर ली, नो उन सदर साहब सीधा गए इमाम साहब मौलवी साहब वहां इजाजत ले लेंगे ताकि नमाज के बाद फौरन ऐलान हो जाए। नमाज के बाद इजाजत ले को ऐलान करे तक पूरा मजमा चले जाता, सीधा जाकर वुजू करे तक खड़ गए। सदर साहब का वुजू देख ले को, सदर साहब वुजू 1400 साल पहले का नहीं कर रही, 2024 का कर रही, होलसेल में हाथ आ रही, कुल्ली पर कुल्ली कर रही की तो दम का असर जाना ना, कुल्ली पर कुल्ली कर रही, चढ़ा रही ना। मैं यहाँ के सदरा को नहीं बोल रहा, बहुत देर को बोल रहा हजरत। चेहरा धो रही, हाथा धो रही, पाँव धो रही, अजीब अजीब। हजरत इजाजत ही भूली है, वुजू पर गौर फिक्र करने लगी, ये कौन सा वुजू है बाप। वुजू से फारिग होके ही सदर साहब को पूछे, सदर साहब वुजू बड़ा अच्छा था, तुम्हारे वुजू में कितने फर्ज हैं। सदर साहब सोचे आज तक कौन भी मेरा बेटा मैंने सवाल कराया नहीं, इन्हें कर रहा है। अब बोल जाते भी अटक तो, नहीं बोल जाते भी अटक तो, बोल को अटक जा तो इन्हें क्या कर सकता मेरा। बस मौलाना परेशान हो, 10 नहीं वजू के फर्जा पूछा सो। सदर साहब बोले थे 10 बोले तो मानता नहीं 20। सदर साहब बैलेंस पूछा नहीं, मैं वजू के फर्जा पूछा, यार इन्हें 20 बोले तो भी मानता नहीं। आखिरी बात बोला तो चल जाता 40। इमाम साहब के पीछे एक छोटा सा बच्चा को इशारा किया, इमाम सदर साहब को गुस्सा आया, बोले 40 बोले तो मानता नहीं ना, 4 बोले तो मान लेता। 40 बोले तो मानता नहीं ना, 4 बोले तो मान लेता। भाइयों हंसना हंसाना नहीं, ये हालत हम में से किस किस की है घर जाकर मालूम करो। हम में से कौन ऐसे हैं जिनको वुजू के फराइज नहीं मालूम, हम में से कौन ऐसे हैं जिनको वुजू के फराइज नहीं मालूम, हम में से कौन ऐसे हैं जिनको सूरह फातिहा आता है कि नहीं आता, कौन ऐसे हैं कि जिनको 4 सूरतें आती है कि नहीं आती, कौन ऐसे हैं, कौन ऐसे हैं जिनको रुकू की तस्बीह आती है, सजदे की तस्बीह आती है, 2 सजदों के दरमियान ना पढ़ना, कितनों को मालूम कितनों को नहीं। हाजे ऊला में क्या पढ़ना, हाजे आखिरा में दुरूद कौन सा पढ़ना। आखिर नमाज में दुरूद का हुक्म क्यों आया मालूम है आपको? मेरे पास दुरूद की एक किताब है, 600 से ज्यादा सफ़हात पर है। बड़ी अजीब बात लिखी है उस किताब के अंदर, नमाज में दुरूद का हुक्म क्यों आया। सुनोगे तो बाग बाग हो जाओगे। याद रखना मेरे प्यारो, नमाज में तकबीर है, नमाज में सना है, नमाज में फातिहा है, नमाज में सूरे ज़म है, तस्बीहात है। तो लिखता है आशिक, ये तमाम चीजें नमाज अदा होने के लिए है, लेकिन नमाज में दुरूद नमाज कबूल होने के लिए है। तकबीर कहोगे नमाज अदा, सना पढ़ोगे नमाज अदा, सूरह फातिहा पढ़ोगे नमाज अदा, ज़म सूरा पढ़ोगे नमाज अदा, रुकू करोगे नमाज अदा, रुकू की तस्बीह करोगे नमाज अदा, सजदा करोगे नमाज अदा, सजदे की तस्बीह पढ़ोगे नमाज अदा, अत्तहियात पढ़ोगे नमाज अदा। लेकिन
नमाज के इख्तिताम में, कायदे में, अकीदा में बैठकर अगर नबी पर दुरूद पढ़ोगे, नमाज अदा नहीं बल्कि नमाज कबूल हो जाती है। आता ये बच्चों का आना हमारे लिए एक सवाल प्यारो, हमारे लिए सवाल। ये छोटी छोटी बच्चियां, ये बच्ची आई में देखता रह गया, क्या उम्र, क्या हाइट, 150, 200, 1.25 लाख, वो भी सीरत के। इनका इनाम लेना भी, अल्लाह के नबी कितने खुश होंगे। कोई इनाम लेता है किसी और वजह से, ये बच्चे इनाम ले रहे हैं नबी की निस्बत से। छोड़ो बच्चों को, ऐसे इंतजामात में बच्चों को छोड़ो। लेकिन मौलाना से शिकायत मोहब्बत भरी, बच्चे आए 7,000, 6,000, 4,500, 4,000, मैं उनके इनामात को झाँक झाँक को देख ले को था, पेमेंट क्या है। लेकिन उनके इनामात खत्म होने के बाद उनके असातिज़ा के इनामात की जब बारी आई तो सिवाय एक शील्ड के और कुछ नहीं। शायद मुझे इतना मालूम है अंदर कुछ होगा, अगर है तो मैं बहुत खुश, वरना शील्ड पर इक्तिफा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बेइंसाफी है, बहुत बड़ी बेइंसाफी है। इनकी मेहनत 7,000 के लायक बना बच्चा, इनकी मेहनत 6,000 के लायक बनी बच्ची, इनकी मेहनत 4,500 के लायक। जब इनका इनाम 7, 6, 4,500 रुपए है तो इनको आरास्ता करने वालों की इनाम तो नहीं कह सकता, खिदमत का आलम क्या होना। हजरत इमाम अबू हनीफा से कह दो रहमतुल्लाहि अलैह, उनका एक बेटा था हजरत हम्माद रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत ने अपने बेटे को एक मकतब में दाखिल कराया। इमाम अबू हनीफा अपने बेटे को मकतब में दाखिल कराया, क्योंकि आम हमने देखा हमारे बच्चे हमारे पास पढ़ते नहीं, दूसरे के बच्चे हमारे पास पढ़ते, हमारे बच्चे दूसरे के पास पढ़ते, क्योंकि बाप ना लाड प्यार रहता। और हमारे बच्चे हमारे पास पढ़े, हमें मार डाले तो फिर होम मिनिस्टर तक शिकायत चली जाती। बच्चा रोलेगा, अबू मार है, हो गया किस्सा खत्म। इमाम अबू हनीफा ने अपने बच्चे को एक उस्ताद के पास छोड़ा, जाओ बेटे जाकर पढ़ो। उस्ताद से गुजारिश की, इमाम अबू हनीफा, हजरत मेरे बच्चे को पढ़ाओ हजरत, आजिजी के साथ, हजरत मेरे बच्चे को पढ़ाओ हजरत। अब बच्चे को हजरत कायदा पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ाने से पहले कायदा पढ़ाना पड़ता है, कायदा पढ़ा रहे हैं। हजरत रोज पूछते, कहाँ तक गया बेटे सबक, कहाँ पढ़े बेटे सबक, क्या पढ़े बेटे सबक। रोज हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह अपने बच्चे का मुहासबा करते थे, हिसाब लेते थे। एक दिन बच्चे से पूछे, बेटे कहाँ तक सबक गया। बच्चे ने कहा, अब्बा हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह कायदा मुकम्मल हो गया, कल इंशाअल्लाह कुरान शुरू होने वाला है, सूरह फातिहा का आगाज और इब्तिदा है। इमाम अबू हनीफा इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, तो फौरन बच्चे को बोले कि बेटे कल तेरे साथ तेरा बाप अबू हनीफा भी मकतब को आएगा, कुरान का आगाज और कुरान की इब्तिदा की मजलिस में तेरे साथ तेरा बाप भी बैठा रहेगा। ये बाप के अनमोल खुशियों में से खुशी होती है। बेटे के साथ अबू हनीफा गए, हजरत की खिदमत में हाजिर हुए और बैठे और हजरत से कहने लगे, आप बिस्मिल्लाह पानी कराइए। हजरत ने फरमाया इमाम अबू हनीफा से, आपके होते हुए मैं कैसे बिस्मिल्लाह पानी करा सकता हूँ, आप इमाम ही नहीं है, इमामुल अइम्मा है, आप बिस्मिल्लाह पानी करा। नहीं नहीं, जो अल्लाह का बंदा कायदे पर मेहनत किया है उसे छोड़कर आज मैं बिस्मिल्लाह पानी कराऊं, उसके हक के साथ तलकी होगी, आप बिस्मिल्लाह पानी कराइए। अब हजरत ने बिस्मिल्लाह पानी कराई, उसके बाद एक प्याग हजरत को देते हैं,
ये बच्चे के कुरान के शुरू होने की खुशी में एक छोटा सा तोहफा है। हजरत वो तोहफा लेकर चले गए, घर में जाकर गिने तो 5000 अशरफियां हैं। ये पूरे मौली साहब ये फजीलत सुन को सूझ ली, हमें रहना नहीं का इमाम अबू हनीफा के जमाने में, बल्कि मैं भी सोच रहा हूं। चंद दिन नहीं गुजरे, बच्चे से पूछा बेटे सबक कहां तक गया? अब्बा जान सूरह फातिहा मुकम्मल हो गया है। तो फिर हजरत के पास अबू हनीफा बैग लेकर आते हैं, कहते हैं कि सुना ये कुरान का पहला सूरा सूरतुल फातिहा मेरे बच्चे का मुकम्मल हो गया है, ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। आपका एहसान है हजरत, आपका एहसान है, मैं क्या बदला अदा कर सकता हूँ, एक छोटा सा तोहफा है। फिर हजरत तोहफा कबूल करते हैं, घर जाकर गिनते हैं तो 5000 फिर से दीनार हैं। तो जरा हिसाब लगाइए, सूरह फातिहा पर हजरत ने उस्ताद को 10,000 दीनार का तोहफा दिए हैं। पूरे कुरान के नाजरा के तकमील पर हजरत की तोहफे और खिदमत का आलम का। हमें मुसाफा करे तो खुदा को देखना चाहती भी है क्या बोलते निकाह पढ़ाया मौलाना भाई, बेंगलुरु में एक जबरदस्त निकाह पढ़ाया, बहुत बड़े मालदार के बेटे का। उस वक्त मेरा कलकत्ता में प्रोग्राम था। नौशो के बाबा क्या बोले, मेरा बच्चा तुम्हारा आशिक हजरत, तुम्हें पढ़ाए तो निके में बैठता करते हजरत। मेरा मैं कलकत्ता में हूँ भी, हजरत आपको निकाह पढ़ा था तो चल जाओ हजरत के। कैसा आना हदीस साहब, पढ़ा भी नहीं, मैं इंतजाम करता हूँ हजरत फ्लाइट का, तो करे अपन डाउन, वो उनकी मजबूरी नहीं कर। आपको एयरपोर्ट से सीधा घर को आया, कपड़े बदलिया, गया निकाह पढ़ा दिया, जबरदस्त। इससे भी बड़ा मजमा था। छोटा मजाक करूं, सुनो मजमा, फिर 900 के कपड़े, आहा लीडरा गीदड़ा सब देखने को सोचा। आज का मुसाफा बड़ा मोटा है, मुसाफा तो समझे। पूरा निकाह वो भी हरम के तरफ में पढ़ाना का देखो, सूरत देखे तो अमेरिका की है, वही से 900 का निकाह हरम के तरफ में पढ़ाना। कोशिश करके पढ़ाया, दुआ लंबी करना का देखो, लंबी नहीं कर सकते, 900 को भागा तो निकाह होगा, बेटा तो क्या रहा तो क्या, नहीं रहा तो क्या। पूरा निकाह हो जाता, आदि सब फ्लाइट का टाइम हो जाता, निकल जाता। अच्छा हजरत को कार तक ले लगा तो छोड़ दो, मुसाफा करे। बहुत शुक्रिया मौलाना। मुसाफा करने के बाद कार में बैठ जाता, फिर कलकत्ता पहुंचे तो देखिए हाथ में काट के अटक गया। छोटा मजाक कर लिया, लेकिन है हकीकत। पढ़ने वालों को इनाम है, लेकिन पढ़ाने वाले मामूली है। इन बच्चों को ये लायक बनाए कौन? यही तो असातिज़ा और मालिमात है, यही से असातिज़ा और मालिमात है। बात लंबी हो गई मेरे प्यारों, मैं बता रहा था ये आपके सामने मुकद्दमे में अटका हूँ। अपनी औलाद को वक्त दो, वक्त। मेरे आका कितने मसरूफ, आपका एक एक सेकंड कीमती कीमती, लेकिन आका अपने बच्चों को वक्त देते थे, अपने नवासों को वक्त देते थे, उनके साथ खेलते थे आका, उनसे बातचीत करते थे, उनसे मजाक करते थे। ऐसे खेल आज पूरी मजलिस में वैसा मुल्क कहीं खेला नहीं होगा। कौन आका
जिसके सदक़े अल्लाह ने कायनात बनाया। लेकिन सैयदा फातिमा जिनसे आका बहुत प्यार करते थे, उनके बच्चों से भी बड़ा प्यार, घर के अंदर आका घुसे तो हसनैन छोड़ते नहीं थे आका को, झुका पकड़ पकड़ कर खींचते, नाना उठा लो नाना, नाना उठा लो नाना। मासूम बच्चे, समझने वक्त लगता है उन बच्चों को। उस वक्त क्या मालूम था, हमारा नाना आम नानाओं की तरह नहीं है, हमारा नाना वो है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। झुका पकड़ पकड़ कर खींचते, नाना नाना नाना, झुको नाना झुको नाना, ऊपर चढ़कर बैठ जाते। उन बच्चों को उस उम्र में क्या मालूम था, जिनको झुका पकड़कर हम झुकाते हैं उसके सामने तो कायनात की हर चीज झुकती है। हदीस में साफ लिखा है, हदीस में साफ आता है, हजरत हसनैन ऊपर बैठे थे पीठ में, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ जमीन में टेकते टेकते, दोनों हाथ दोनों घुटने आका जमीन में टेकते। हसनैन कभी हसन कभी हुसैन, कभी हसन ही कभी हुसैन ही पीठ में बैठ जाते। आका से कहते, आका एक राउंड मारो, आका एक राउंड मारो। आका पीठ में बिठाकर हसनैन को उस घर के अंदर एक छोटा सा राउंड मारते। एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन को पीठ में बिठाकर एक छोटा सा घर के अंदर राउंड मार रहे हैं। दरवाजा खिटखिटाने की आवाज आई, टक 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 टक। आका ने पूछा, कौन? अना अबू बकर या रसूल अल्लाह, मैं अबू बकर हूं या रसूल अल्लाह। आका ने इजाजत दी, आओ आओ। जैसे ही अबू बकर अंदर दाखिल हुए तो देखते क्या है, आका दोनों हाथ जमीन में टेके हैं, दोनों घुटने जमीन में टेके हैं। समझ में आ रही है शक्ल? शक्ल समझ में आ रही है? निकर तो बताऊंगी, कोई शर्म नहीं। अगर समझ में नहीं आती बात, आका की नकल करने में कोई शर्म नहीं है। आका की नकल मग़फ़िरत का सबब है, आका की नकल नजात का सबब है, आका की नकल सिफारिश का सबब है। अगर कोई दुनिया में आका की नकल करता है, आखिरत में उस पर आका फख्र फरमाते हैं। नहीं हजरत समझ में नहीं आता, करके बताऊंगा कि आका कैसे उस हालत में बैठे थे जमीन में, दोनों हाथ जमीन में टेके, दोनों घुटने जमीन में टेके, पीठ में हजरत हसन बैठे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर इजाजत लेकर आते हैं, नजर पड़ती है, नजर पड़ती है, नजर पड़ती है। अबू बकर के जुबान से जुमला निकलता है, और सुनो, अबू बकर के जुबान से जुमला निकलता है, वाह हसन वाह, क्या बेहतरीन सवारी पाई है तू। वाह हसन वाह, क्या बेहतरीन सवारी पाई है तुमने, क्या बेहतरीन सवारी पाई है तुमने। तो आका सुनते हैं, कहते हैं कि अबू बकर एक तरफा तारीफ मत करो, सवारी की ही तारीफ मत करो, सवार की भी तारीफ करो। सवारी की ही तारीफ मत करो, सवार की भी तारीफ करो। ऐसा वक्त आका अपने घर के बच्चों को देते थे। आज हमें देते नहीं ना बच्चों को वक्त, जब वो सोते हैं तो तब घर को आते हैं, जब हम सोते हैं तो उठकर स्कूल को जाते हैं। इनका फ्यूचर कैसे बनेगा, इनके अखलाक कैसे बनेंगे, इनके अतवार कैसे बनेंगे, ये अपने बाप से कैसे डरेंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दूसरा पैगाम देता हूं मेरे प्यारों, अपने बच्चों को वक्त दो, अपने बच्चों को वक्त दो, उनके साथ बैठकर दस्तरखान में खाओ, खाना खाते खाते खाने का तरीका सिखाओ, खाना खाते खाते सुन्नतों का मुज़ाकरा करो, खाना खाते खाते हलाल की बात करो, खाना खाते खाते नसीहत करते रहो, खाना खाते खाते वसीयत करते रहो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। आप महरूमुल किस्मत हैं, आपके बच्चों को माँ बाप की तरफ से प्रॉपर्टियां मिल रही है, आपके बच्चों को माँ बाप की तरफ से दौलत मिल रही है, लेकिन आपके बच्चों को माँ बाप की तरफ से न तरबियत मिल रही है, न इस्लाह मिल रही है, न दुआ मिल रही है, और भी
हूँ माँ बाप की तरफ से हमारे इस दौर के बच्चों को कोई मिल रही है तो वो मोबाइल मिल रहा है। मोबाइल कहते जमाना हमारे बच्चों को खराब कर दिया, जमाना खराब नहीं किया, हमें लेकर दिए सो फितना हमारे बच्चों को खराब किया। हमें लेकर दिए सो कितना हमारे बच्चों को खराब किया। मैं कान पकड़कर मेरा जुमले इस्तेमाल करता हूं, वो बाप मुश्फिक बाप हो नहीं सकता जिसके सामने उसका बच्चा या बच्ची हाथ में मोबाइल रखा और बाप ना डांटा हो। वो माँ की मोहब्बत का एतबार ही नहीं है जिसके सामने उसकी जवान बच्ची के हाथ में मोबाइल हो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल हो और हमारा बच्चा जुनैद बगदादी बन जाए, हमारे बच्चे के हाथ में मोबाइल हो हमारा बच्चा पीराने पीर बन जाए, हमारे बच्चे के हाथ में मोबाइल हो हमारा बच्चा बायजीद बुस्तामी बन जाए, हमारे बच्चे के हाथ में मोबाइल हो हमारा बच्चा टीपू सुल्तान बन जाए। सर का एक्सरे करो कि दिमाग नहीं किसी चंबर का होगा। हमारी बच्ची के हाथ में मोबाइल और हमारी बच्ची राबिया मसली बन जाए, हमारी बच्ची के हाथ में मोबाइल और हमारी बच्ची शाबा बन जाए, हमारी बच्ची के हाथ में मोबाइल और हमारी बच्ची इस दौर की फातिमा बन जाए। सवाल पैदा नहीं होता। मैं उस बाप की मोहब्बत को मोहब्बत मानता नहीं, उस माँ की मोहब्बत को मोहब्बत मानता नहीं जो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हो। मोबाइल डांटना चाहिए, डांटना चाहिए, डांटना चाहिए। इस उम्र में इन बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर ये जवानी पर जब कदम रखेंगे इंतजार नहीं करेंगे, इनसे गुनाह होगा। इशारा समझ में आ रहा है? इस छोटी सी उम्र में इन बच्चों ने वो सब कुछ देख लिया जिसको देखने के लिए एक जमाने में 25 साल की उम्र की जरूरत थी। वो सब देख लिया। जिसको देखने के लिए शादी शर्त थी। मैं रोता हूं मेरे प्यारों, तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं, इस्लाम की अमानत है। हुजूर की उम्मत के मासूम है वो। हमारे बच्चों को अमेरिका ने नहीं बिगाड़ा, इसराइल ने नहीं बिगाड़ा, जापान चाइना ने नहीं बिगाड़ा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मन ने नहीं बिगाड़ा। हमारी गफलत ने हमारे बच्चों को बिगाड़ा। हमारी बेकार और बेतुकी मोहब्बत ने हमारे बच्चों को बिगाड़ा। हमारी लापरवाही ने हमारे बच्चों को बिगाड़ा। जवान बच्चियां हजरत जानते होंगे, उलमा मजलिस में बैठे हुए उलमा जानते होंगे, सामने बैठे हुए उलमा इस दर्द को जानते होंगे कि जवान बच्ची 8, 9, 10, 11, 12 साल की उम्र की बच्ची के हाथ में मोबाइल, इस दौर का स्मार्ट मोबाइल, वो भी जियो करते, जियो अनलिमिटेड इंटरनेट फ्री। अंबानी का कितना बड़ा एहसान। मैं इंशाल्लाह पीएम बन जाता हूं, बोलो आमीन। वो पीएम बन जाता, ये पीएम तो वो पीएम बन जाता, बैठते ही पहली बिल नेट बंद। क्या अपोजिशन करी कभी एतबार करो ना, फौरन बिल पास कर दो, पूरे सैटेलाइट बर्बाद कर दो। क्योंकि हम मोहम्मद के गुलाम हैं, मिल्लत ही की फिक्र नहीं करते, मुल्क की भी फिक्र करते हैं। हम सच्चे हिंदुस्तानी मिल्लत ही की फिक्र नहीं करते, मुल्क की भी फिक्र करते हैं। मेरे मुल्क का हिंदू बच्चा भी हाथ में मोबाइल रखता है, मुझे दर्द होता है। मेरे मुल्क की हिंदू जवान बच्ची के हाथ में मोबाइल है, मुझे शर्म आती है।
ये मुंह की बातें नहीं, दिल की बातें हैं। ये जुमले नहीं, ये सदाकत है, सदाकत। जुमले नहीं, सदाकत है। जब आप बच्चों के हाथ में मोबाइल, देरी नहीं दे रही हम लोग। बड़े बड़े बुजुर्गान बैठे हैं, आज से 25-30 साल का जमाना उनके हवाले से पेश करता हूं। किसी के घर के अंदर कोई बच्ची जवान हो जाती, मौलाना इल्म में आप मेरे से बड़े हैं, अमल में आप मेरे से बड़े हैं, उम्र में आप से ये आजिज चंद साल बड़ा है, हालात पर मेरी नजर है, मैं उठे बैठे हालात का मुताला करता हूँ, माजी का मुताला करता हूँ, हाल का मुताला करता हूँ, फ्यूचर और मुस्तकबिल का मुताला करता हूँ। पूछ कर देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। आज से 30-35 साल से और भी आगे जाओ, जिस घर के अंदर बच्ची जवान हो जाती, उसकी शादी होने तक उसके बाप को नींद नहीं आती, उसके माँ को नींद नहीं आती। दिन के उजाले क्या, रात के अंधेरे पर भी बच्चों पर एतबार नहीं करते थे। रात को पेशाब को भी उनका बच्चा या बच्ची फॉलो करते थे, माँ बाप फॉलो करते थे। और जब बच्ची की शादी होती, उस दिन शादी के बाद रुखसत होकर बच्ची अपने शौहर के घर चले जाती, तो 7-8 साल की नींद का हक अदा करने के लिए उस रात बाप भी बिस्तर में अल्लाह का शुक्र अदा करके ये जुमला कहकर सोता था, हक बहकदार रसीद, अब मुझे इज्जत का कोई डर नहीं है, अमानत जिसकी थी मैंने अदा कर दिया, आज मैं सो रहा हूँ इत्मीनान के साथ। ऐसे इत्मीनान के साथ सो, बच्ची की शादी के बाद, शादी न बाप सोता था न मां सोती थी। आज मोबाइल देखकर हम ऐसे सोते हैं गोया के कोई शराबी शराब पी करता। कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? 10-12 मिनट के अंदर अपने उन्मान को समेट लेता हूं। मैं जो शुरू किया उसको अभी तक पूरा नहीं किया मैं, लेकिन सुनते जाओ। अपने बच्चों के हाथ में हरगिज मोबाइल मत दो, मत दो मेरे प्यारो, अपने बच्चों के हाथ में हरगिज मोबाइल मत दो। ये तीसरा पैगाम दे रहा हूँ। औरतों के हाथ में भी कीमती मोबाइल मत दो, कीमती मोबाइल मत दो। अब मेरा क्या होगा कि वकाराबाद से गए तक, अल्लाह ही मेरी हिफाजत करे, बोलो आमीन। मैं चले जाते भी बंदे बुलाने वालों का क्या होता कि मालूम नहीं। वो औरत वकाराबाद के जितने बैठे हुए ही सब मुंतजिमीन को पकड़ लेंगे। पूरे तेलंगाना में वो दूसरे कौन से मौली साहब भी मिले नहीं, इनेज का मिलिया। इंडिया में दूसरे मौली साहब मिले नहीं, इनेज का मिलिया। हमारे शरीफ मर्दों को भी भड़का कर गया। आपा तेरे घर के शरीफ मर्द को भड़का कर नहीं गया, तेरी इज्जत की हिफाजत का निजाम बना कर गया। तो मेरी बहन नहीं, मेरी बहन तो बाद में है, फातिमा की बेटी तो पहले है। मेरी बहन तो बाद में है, आयशा की बेटी तो पहले है। अपने किरदार को फातिमा के मुताबिक कर ले, अपने किरदार को आयशा के मुताबिक कर ले, तो ऐसी बन जा, ऐसी बन जा, ऐसी बन जा। तारीख में औलिया की फहरिस्त उठाकर और सीरतें उठाकर देखे तो उनके वालिद साहिबान से ज्यादा वालिदात की तरबियत का बहुत बड़ा असर पड़ा। तू अपने आप को फातिमा बनकर जिंदगी गुजार, इंशाअल्लाह तेरे घर में हसन और हुसैन जैसे बच्चे पैदा होंगे। फातिमा कौन मालूम? खुद आका फरमाते हैं, मेरी बेटी का हर रिश्ता मुकद्दस। बाबा इमामुल अंबिया, शौहर बाबुल इल्म, बेटे सैयद शुहदा, दो के दो सरदारा। उसकी जात कैसी थी मालूम? फातिमा की आपा सुन तू और से सुन, खुद उसकी जात कैसी थी मालूम? आका फरमाते हैं, सब जन्नत को चाहते हैं, जन्नत मेरी बेटी फातिमा को चाहती है। ज़ूम करो, बोल पड़ते सीधा बेटा। फिदा है खुल्द भी जिस पर, ऐसी है फातिमा।
सुभान अल्लाह। ये तो और एक कितना बड़ा दल तो फिदा है खुल्द भी जिस पर ऐसी है फातिमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। अल्लाह के हबीब की बेटी है फातिमा। करबला में जिसने बचाया था दीन को, करबला में जिसने बचाया था दीन को, बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। बेशक उसी हुसैन की अम्मी है फातिमा। ऐसी बनो, ऐसी बनो, ऐसी बनो। अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल ना दो और तुम्हें भी मोबाइल का इस्तेमाल करो नको। नाजायज जरूरत पड़ी तो मोबाइल का इस्तेमाल करो, नहीं तो नको। चोरी करना इस्लाम में गलत चीजों की चोरी करना कम से कम इतना जायज होता। मौलाना में खाली औरत के मोबाइल चुरा लेकर फिरता। आपा के बच्चा के हाथ में मोबाइल क्या क्या कीमत का है मालूम? 70, 80 हजार का मोबाइल है हजरत। एप्पल कहते एप्पल। ये मोबाइल की तुझे कहीं जरूरत आपा? ओप्पो कहते, 5G कहते, 128 इनबिल्ट कहते, 12 GB रैम कहते। भाई पूछ यार 12 GB रैम का तो क्या कहते? फास्ट कहते। इन्हें सुनो होगी मोबाइल फास्ट नहीं, तू फास्ट रहे। तुमने मोबाइल इस्तेमाल करना जायज नहीं। वो भी कैसा रहना तुम्हारे हाथ में मोबाइल मालूम? वो भी बोला तो पुराना नोकिया मरहूम। छोटा डब्बा एक को मारा तो खुल तो जाना लेकिन टूटना नहीं। ऐसे भारी भारी मोबाइल अमल करो। हंसने हंसाने की बात नहीं। मेरी माए और बहने तुम्हारी हालतों पर आज इस्लाम रो रहा है। हालात रो रहे, हालात। तुम्हारे अपने निगाहों से, निगाहों के सामने औलाद तुम्हारी बिगड़ रही है और तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है। इसे भड़काओ बयान नहीं, तुम्हारा दर्द समझो, दर्द। हमेशा बच्चों के पीछे रहो, बच्चों के पीछे, बच्चों के पीछे। उनको तुम्हारे गोद में अल्लाह का वली बनाओ। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह नाम सुने होंगे। जवानी में एक मर्तबा रात के 4 बजे तहज्जुद का वक्त बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह पूरी तकरीर में पहला वाक़या आ रहा है। पूरे तवज्जो के साथ सुनो। हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी जवानी में तकरीबन 25-30 साल की उम्र थी। आकर रात के 4 बजे दरवाजा मारते हैं घर के अंदर। अम्मी अम्मी टक 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 टक। कौन? अम्मा तेरा लाल बायजीद आया है। क्या बेटे? सुबह को ना बेटे आते सो तुम्हें, इशराक पर को ना बेटे आते सो तुम्हें, तुम्हारी रात तो पूरी मस्जिद में गुजरती सो ना बेटे। क्या हुआ बेटे? दरवाजा खोलते हैं। क्या हुआ बेटे? दर्द है पेट में, कान में दर्द है, तबीयत नासाज है। क्या हुआ बेटे? माँ 1.25 लाख पर सवाल करती है।
तो बायजीद ने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा इत्मीनान रखे, तुम्हारा लाल सलामत है, बस एक खुशखबरी देने के लिए आया। क्या बेटे खुशखबरी? अम्मा पूरी रात जागने के लिए ईशा की नमाज के बाद थोड़ी देर मस्जिद में तुम्हारा ये लाल आराम करता है, तो आधा घंटा पौना घंटा आराम करके उठता है ताकि पूरी रात अल्लाह की इबादत करना। अम्मी जान 20 दिन से इस मुख्तसर सी नींद में 20 दिन से मुझे ख्वाब में नबी की जियारत हो रही है मुसलसल। अम्मी जान 20 दिन से मुसलसल ख्वाब में नबी की ज़ियारत हो रही है। माँ सुनते ही अल्लाह का शुक्र अदा करती, आंखों से आंसू निकलते और बेटे को कहते हैं कि बेटे इसमें तेरा का भी कमाल नहीं, कमाल मेरा। इसमें तेरा का भी कमाल नहीं लाल, कमाल मेरा। बायजीद ने पूछा, माँ ख्वाब मैं देखा, कमाल तेरा? हाँ बेटे हाँ, एक राज था जो छुपा कर रखी। आज नतीजे नजर आए तो बोलना पड़ता है। जब तक तू मेरे पास दूध पीता था, 2 साल बचपन में मैंने तुझे दूध पिलाया। अल्लाह की कसम प्यारे, मैं कभी तुझे रोने पर उठाकर हमेशा ऐसे ही दूध नहीं पिलाया। वुजू करती और नबी पर दुरूद पढ़ती, बाद में तुझे दूध पिलाती। वो दुरूद उस वक्त कबूल हुए, आज तेरे ख्वाब में नबी की जियारत हो रही है। करो तरबियत, तवज्जो डालो, नजर डालो, बच्चों को प्यार और मोहब्बत से समझाओ। कभी डांटो, कभी एक हल्का सा मार भी मारो, लेकिन ऐसा नहीं मारना कि दाग पड़ जाए। लोग बोलते उलमा बैठे हुए हैं कि शायद बहस आई होगी, नहीं मारना बच्चों को, नहीं मारना बच्चों को, हदीस के खिलाफ है नहीं मारना। और बेधड़क मारना ये भी हदीस के खिलाफ है। बेतहाशा मारना जुल्म है, और मारे बगैर तरबियत तो बच्चों की हो नहीं सकती। मारने का हुक्म तो हदीस में है, कुरान में है, वज़रिबू वज़रिबू। जब बच्चा 10 साल का हो जाए, नमाज न पढ़े तो मारो मारो, हदीस में है। लेकिन ऐसे आहिस्ता मारना, चुपके लकड़ी ताल पर उठाना, आते आते पिकअप डाउन हो जाना। मार दो रे, कम से कम डराओ तो सही। मोबाइल उठाया, अंगलियां कतर डाल दूं, बोले करते भी नहीं। घर में घुसते ही फौरन मोबाइल बच्चों को सबमिट कर डालना, तभी बच्चा घर में जीने देता उसको। नहीं नहीं नहीं, बच्चों के साथ बड़े केयरफुल रहो, बहुत केयरफुल रहो बच्चों के साथ। उनकी तरबियत करो और उनको दुआएं देते रहो। वहां से मेरी बात गई बिहार के वाक़ये को छोड़ देता हूँ मैं, फिर कभी मौका मिले तो अर्ज करता हूँ, क्योंकि बिहार में अजीब अजीब नाम रखते हैं। बोलो का तो बोल दूँ, नहीं तो आगे बढ़ जाता। बोलो, कहीं को छोड़ को जाना, समझ में आई बात है। बिहार में एक मर्तबा गया, छोटे बच्चा एक साहब के गोद में था, बहुत पसंद आया, बुलाया बच्चे को, गोद में रखा, पोसा दिया बच्चे को, प्यार किया, नाम पूछा बच्चे को, नाम क्या बेटे तुम्हारा? बच्चा बोल रहा था, मैं पूछा तो बाबा पास सामने खड़े थे ना, बोले हजरत बच्चे का नाम शाहबान है, बास औलिया का नाम भी शाहबान है। तो मुझे जरा डाउट हुआ, तो फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है? रमजान। उससे आगे पूछा कि नहीं तुम्हारे बाबा का नाम? कहाँ शव्वाल बोलता कि। वो बात कही को आई मालूम, इंशाल्लाह बोले, पर बात आई बोले तो इंशाल्लाह सच्चे बोलो, हाथ उठाए तो सच्चे हाथ उठाओ,
नारे लगाए तो जरूरत के वक्त सही नारे लगाओ। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते नारे मारकर इंशाअल्लाह बोलकर हाथा उठाकर आदत पड़ गई है। बिहार में बच्चे का नाम इस्लाम ताकत, बाप बेटे ट्रेन में जानी, एक स्टेशन में ट्रेन खड़ी, बाबा बेटे को बोले दावा खाती भी ले ला करा, 1 मिनट का से खड़ी थी, मैं जाकर दुकान में ले लगा था, ट्रेन पास हो रही है। अब बाबा ट्रेन से बच्चे को पुकार रहा, इस्लाम, पूरा डब्बा जिंदाबाद करा। नहारों में ट्रेन पास हो गई, बेटा छूट गया। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को दुआ दो, ये बात आई कहां से? खुद दुआ नहीं करते, बच्चों को दुआ नहीं देते। और तो कहते हैं कई रत क्या बोले तो तुम्हारी दुआ, हाँ नबी ने क्या फरमाया है, जब माँ बाप अपने बच्चों को दुआ देते हैं, अल्लाह उन माँ बाप की दुआ को ऐसे कबूल करते हैं जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल करते हैं। उठे बैठे बच्चों को दुआ देना नबी की अजीम तरीन सुन्नत है। दिल खोल कर दुआ दो। हजरत अब्दुर्रहमान सुदैस इमामुल हरम अल मक्की फरमाते हैं, आज मैं मक्के का इमाम बना, ये मेरी सलाहियत नहीं, मेरी माँ की दुआ है। मक्का मालूम नहीं? वहां के इमामों में से एक इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस है नहीं, वो फरमाते हैं मैं यहाँ का जो इमाम बना नहीं, ये मेरी इल्मी सलाहियत नहीं। मैं बचपन में बड़ा शरीफ था, मेरे घर मेहमान आए, घर में मीठा बना, अम्मी को पूछा मीठा दे अम्मी बोलकर, अम्मी बोले मेहमान खा तक तुझे मीठा नहीं। अंजा गुस्सा आगा, हजरत फरमाते बच्चे था मंजे दिए नहीं मीठा बोलकर, मैं क्या किया, खामोश बाहर गया, एक मुट्ठी मिट्टी उठाया, अम्मी मिट्टी से हिटी मेहमानों से बात करने, इतने बल्ला के मिट्टी में मिट्टी डाल दिया, पूरा मिठा खत्म। आपको गुस्सा आया, बद्दुआ देने के बजाय उस हालत में माँ ने दुआ दी, अल्लाह तुझे हरम का इमाम बनाया, दुआ कबूल हुई। आज हरम के इमाम। अभी बच्चों को बद्दुआ न दो, शरारत करे तो मट्टी में मिल गया सुहाने को, सही में आया नहीं तो पढ़ पढ़ कर होती, जुबान से जो जुमले निकलते हैं कबूल हो जाते हैं। गुस्से में भी तुम्हें दुआ करता हूँ, अल्लाह तुझे सूफी बना डाले, सूफी शरारत कर दे, अल्लाह तुझे वली बना, अल्लाह तुझे इमाम बना। खुद के लिए भी दुआ करो, बच्चों के लिए दुआ करो, पूरी उम्मत के लिए दुआ करो। अल्लाह ताला हम तमाम को इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो से सुनो, शेर पढ़ लेता हूँ, उसके बाद बात खत्म करता हूँ। कितना प्यारा शेर है मालूम, ऐसा पाओ जाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नहीं बोले बोलो 1.5 घंटा इतना दूर फिरिया में, अब भी सुभान अल्लाह नहीं बोले तो मैं सबको मार लेना। इतना प्यारा शेर है, देखो शायर बोलता, हर नबी आया उजाला लेकर आया, मेरा नबी आया उजाला लेकर नहीं, उजाला बनकर आया। है सारा उजाला हमारा नबी। इसराइल एक बम यहाँ डाल देना तो अच्छा है। छोटा मजाक करा तो जोर से बोलो बस सुभान अल्लाह। मैं कभी भी आज तक ये जुमला बोला नहीं कि आइंदा भी मुझे बुलाओ बोलकर,
लेकिन हजरत इनको रेडी करने कैसे और एक दो मरतबा मैंने बोला हुआ था भाई गुजरा तो सुभान अल्लाह बोला ही लगा है सारा पाऊं जाला हमारा नबी सुभान अल्लाह रहमते हक ताला हमारा नबी जिसका कौन में कोई सानी नहीं है वो जग से निराला हमारा नबी। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बड़ा प्यारा है मुसल्लम रसूलों का रुतबा मगर सबसे रुतबे में आला हमारा नबी। सबसे रुतबे में आला हमारा नबी। जितनी बातें सुने सब पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को दुआ करें, खुद दुआओं में लगे रहो। दुआ से अल्लाह ताला बहुत जल्द बन जाते हैं। हालात बहुत ख़राब हैं हर जगह के। हमारे पास अब इस वक्त दुआ के अलावा कोई बचने का रास्ता नहीं है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं एक दो तीन मिनट और लेना चाहता हूँ कि चूँकि क्विज़ में हिस्सा लेने वाले तलबा के नंबर बहुत ज़्यादा है, तो जो अव्वल दो उनको इम्तियाज़ी हासिल किए हैं उनमें और जो इनाम दिए जा रहे हैं उनमें सिर्फ एक आध नंबर का फ़र्क है। ये अगरचे कि तरजीबी इनाम है, लेकिन उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए हम स्टेज पर बुलाकर दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रूया फातिमा बिन्त जिलानी साहब गंगाराम, रूया फातिमा